चलिए सबसे पहले प्रश्न पर यहां पर हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ये लिखा हुआ है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास एक यातायात बोर्ड था जिस पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है और ये यातायात बोर्ड जो है वो एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। अर्थात देखिए एक समबाहु त्रिभुज मतलब कुछ इस तरीके के आकार का एक यातायात बोर्ड है। अब यहां पर आप देखो कि इसकी भुजा आपको सबसे पहले ए दी हुई है, इसका मतलब ये वाली भुजा भी ए हो गई, ये वाली भुजा भी ए हो गई और ये वाली भुजा भी ए हो जाएगी। इस त्रिभुज को हमने ए बी सी इस तरीके से नाम दे दिया है। तो सबसे पहले अगर हम इस त्रिभुज को हल करें उससे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर हीरो का सूत्र क्या है। तो देखिए किसी भी जनरल या सामान्य त्रिभुज के लिए, तो देखिए किसी भी त्रिभुज में आपके पास कुछ इस तरीके का मान लीजिएगा कोई भी एक त्रिभुज है, जरूरी नहीं है समबाहु ही हो, किसी भी तरीके का त्रिभुज हो सकता है। तो देखिए अगर आपके पास ये एक त्रिभुज है ए बी सी, तो देखिए ए वाले सीड्स के सामने वाली भुजा अगर आप स्मॉल ए मान लें, बी के सामने वाली भुजा बी मान लें और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी मान लें, तो जो हीरो या हीरोन सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का वो देखते हैं क्या होता है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी निकालते हैं, वो आपके पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। देखिए एबीसी तो आपको पता है कि तीनों यदि भुजाएं आपको पता है तो इसका मतलब एबीसी पता है। अब बात आती है कि यहां पर देखिए एक एस एक टर्म है तो उसका क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं। तो एस आपके पास होता है अर्ध परिमाप। तो देखिए परिमाप मतलब होता है कि सभी भुजाओं का योगफल। तो देखिए परिमाप आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन एस तो अर्ध परिमाप होता है मतलब इसका आधा। तो अब आपको एस भी पता लग गया और आप ये फॉर्मूला यदि लगा देंगे तो किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम इस एक्चुअल प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए प्रश्न में आपके पास ये एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी सभी भुजाएं ए हैं। तो सबसे पहले हम एस निकालें मतलब अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप होता है सभी भुजाओं का योगफल मतलब परिमाप बटे 2। तो देखिए ए प्लस ए बटे 2 अर्थात 3a बटे 2 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए हीरो सूत्र से यदि आप इस संकेत का मतलब ये संकेत होगा, यहां पर कहीं लिखा होगा आगे स्कूल है, कुछ इस तरीके से लिखा होगा, तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है मतलब एक तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अगर आप क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी निकालेंगे तो वो तो हीरो सूत्र से अभी हमने सीखा, आपके पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस माइनस ए के सामने वाली भुजा मतलब देखो ये सभी भुजाएं ए ही हैं तो आप एस माइनस ए ही लगा देंगे। अब हम एस का मान यहाँ पर 3a बटे 2 लगा देते हैं। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए इस एस की जगह हमने 3a बटे 2 लगा दिया। अब अगर आप एस माइनस ए लगाओगे तो 3a बटे 2 में से आप a घटाओगे तो आपके पास a बटे 2 आ जाएगा। इसी तरीके से देखो ये भी एस माइनस ए है तो ये भी a बटे 2 आ जाएगा और ये भी आपके पास a बटे 2 ही आ जाएगा। तो अभी आप देखो a आपके पास गुणा करके 4 बार आ चुका है, तो अगर आप इसका वर्गमूल लेंगे तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से देखो 2 आपके पास 4 बार आ चुका है, वर्गमूल लेंगे तो 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और केवल 3 अंदर रह जाएगा अंडर रूट के। तो इस तरीके से आपके पास जो क्षेत्रफल आ जाएगा अंडर रूट 3 बटे देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और गुणा a स्क्वायर, तो ये आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो पहला वाला भाग तो आपने आसानी से सिद्ध कर दिया कि अगर त्रिभुज की भुजा a है, समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो क्षेत्रफल अंडर रूट 3 बटे 4 a स्क्वायर होता है। ध्यान रखें ये भले ही आपसे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो उन्होंने हीरोन फॉर्मूले के द्वारा प्रूफ करवाया था, एक तरीके से यह निकलवाया था, लेकिन ये आपको कंटस्ट भी होना चाहिए क्योंकि यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आता है तो बहुत जल्दी आसानी से आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हम दूसरे वाले भाग पर चलें तो आपको बोला गया है कि यदि परिमाप 180 सेंटीमीटर है इसका तो अब क्या क्षेत्रफल होगा। तो आप देखो
कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप उसकी सभी भुजाओं का योगफल होता है। तो यहां पर देखिए, अगर आपने भुजा ए मान ली तो 3a, क्योंकि देखो a प्लस ए यही तो 180 सेंटीमीटर है, क्योंकि यही आपके पास परिमाप है। तो 3a 180 हो जाएगा, तो a का मान आप देख सकते हैं 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर हो गई। तो अब बोला गया था कि क्षेत्रफल बताइए। तो अब अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपने अभी देखो फॉर्मूला आपके पास आया था √3/4a²। अब इसमें आप भुजा का मान रख देंगे, तो √3/4 a का मान आप 60 रख देंगे तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए √3/4 60 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ जाएगा आपके पास। तो बेसिकली 6 का स्क्वायर करना था, जीरो तो आप बढ़ा ही देंगे अपनी तरफ से। तो यहां से आप देखो 4 से यदि आप इस 3600 को कैंसिल करेंगे तो ये 900 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा, आपने इस प्रश्न का दूसरा वाला भाग भी सिद्ध कर दिया कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 60 सेंटीमीटर अर्थात परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तब आपके पास जो उसका क्षेत्रफल आएगा वो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला गया है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं आपके पास ये एक फ्लाईओवर है, इसकी देखिए ये त्रिभुजाकार आपके पास दीवार है। मैं आप देखो लाल से यहां पर बना रहा हूं। बोला गया है कि इस त्रिभुजाकार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। फिर आगे आपको बोला गया है कि दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर तथा 120 मीटर है। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पर लंबाइयां दी हुई भी हैं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर। फिर आगे आपको बोला गया कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष ₹5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया होगा। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास इस त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाइयां दी हुई हैं और जो किराया है वो प्रति मीटर स्क्वायर की दर पर दिया हुआ है, ₹5000 है। अब प्रति मीटर स्क्वायर से आपको समझ में आना चाहिए, मीटर स्क्वायर तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है। इसका मतलब आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए, अगर आप त्रिभुज की भुजाएं मान लीजिएगा तो वो आपके पास दी हुई हैं। तो देखिए पहली भुजा यदि हम ए मान लें, मान लीजिएगा 122 मीटर, बी 120 मीटर और सी 22 मीटर है। अब देखिए यहां पर ऐसा कोई भी निश्चित नहीं है कि ए को 122 ही मानना है, ए को आप 22 भी मान सकते थे, बी को कुछ और मान लेते। तो ये पूरा आप पर निर्भर करता है। मेन चीज ये है कि आपको किसी एक को ए फिर बी और किसी एक को सी मान लेना है। तो अब देखिए हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा हीरोन्स फॉर्मूले से तो वहां पर एस आता था। एस होता है अर्ध परिमाप, मतलब 1 + b + c बटे 2। तो देखिए एस आपके पास यहां से हो जाएगा 264/2 अर्थात 132। तो आपने एस निकाल दिया। अब देखिए इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब वो हम हीरोन्स फॉर्मूले से ही निकालेंगे। तो देखिए हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा था अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब देखिए एस का मान, ए का मान, बी का मान तथा सी का मान हम यहां पर लगा देते हैं। तो अंडर रूट में देखिए एस का मान तो 132 है। अभी देखिए मात्रक लिखने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, मात्रक सबसे अंत में लिख देंगे। फिर आता है एस माइनस ए, तो इसका मतलब 132 में से आप ए घटाओगे, मतलब 122 घटाओगे तो 10 बचेगा। 132 माइनस बी करोगे तभी तो एस माइनस बी आपके पास आएगा। तो देखिए ये आपके पास 12 आ गया, और 132 में से सी अर्थात एस माइनस सी यदि आप निकालोगे तो वो आपके पास 110 आ जाएगा। तो यहां पर आप देखिए कि जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में, देखो 132 को यदि आप सरल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12 गुणा 11। अब देखिए 10 को तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, 12 को आप ऐसे लिख दीजिएगा और 110 को आप लिख सकते हैं 11 गुणा 10। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 11, 10 और 12 में इनको ब्रेक किया अर्थात पृथक किया है, आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से
इनको अभाज्य गुणनखंडों में लिख सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो देखो 11 का एक बार जोड़ा बनना है, लेकिन वर्गमूल लेंगे तो 11 बाहर आ गया। इसी तरीके से आप देखो 12 का भी एक बार जोड़ा बनना है, मतलब 2 बार आ रहा है 12, तो एक बार 12 बाहर आ जाएगा वर्गमूल लेने पर। और 10 भी 2 बार देखो अंदर आ रहा है वर्गमूल के अंदर, तो बाहर लेंगे तो एक बार 10 आ जाएगा। इसका मतलब वर्गमूल पूरा का पूरा आपने निकाल लिया। तो ये देखो 12 गुणा 11 तो 132 होता है, गुणा 10, अर्थात ये जो आपके पास क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का वो आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो आपने क्षेत्रफल निकाल लिया 1320 मीटर स्क्वायर। अब आप देखो कि आपको प्रश्न में बोला गया कि प्रति मीटर स्क्वायर तो रुपए 5000 लगने हैं, और वो भी प्रति वर्ष, एक वर्ष के लिए लगने हैं। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इस त्रिभुजाकार दीवार को एक वर्ष के लिए किराए पर देते, तब आप वो निकाल लीजिएगा कि कितना किराया लगेगा। तो एक वर्ष के लिए किराया प्रति मीटर स्क्वायर, तो देखिए ये आपके पास 5000 रुपए दिया हुआ था। अब चूंकि आपके पास तो जो क्षेत्रफल है दीवार का वो 1 मीटर नहीं है, 1 मीटर स्क्वायर ना होकर 1320 मीटर स्क्वायर है, तो इसलिए एक वर्ष के लिए अब आप जो किराया निकाल रहे हैं वो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए निकाल लें। इसका मतलब 5000 गुणा 1320 आप कर देंगे। अब आप देखो एक वर्ष में आपके पास 12 महीने होते हैं, लेकिन यहां पर तो आपके लिए 3 महीने की बात की जा रही है। इसका मतलब आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, एक वर्ष लिख दीजिएगा या फिर आप लिख सकते थे 12 महीने के लिए। तो देखिए बात सेम ही है, लेकिन यहां पर मैंने महीने लिख दिया ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो देखिए वो तो आपके पास 5000 गुणा 1320 ही है। इसका मतलब आपको तो 3 महीने के लिए किराया निकालना था, तो 3 महीने के लिए यदि आप किराया निकालेंगे इस दीवार का, तो देखिए सबसे पहले आप 1 महीने का निकालेंगे, अर्थात 12 से आप भाग कर देंगे, तो ये 1 महीने का आ गया। अब चूंकि आपको 3 महीने का निकालना है तो आपने 3 से गुणा कर दिया। तो अब आप इसको सरल कर लेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा वो यही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा 3 से अगर आप 12 को कैंसिल करेंगे तो 4 बार कैंसिल हो गया। फिर देखिए 4 से यदि आप 1320 को कैंसिल करेंगे तो देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और ये 0 आ गया। तो अब देखो ये आपके पास आया है 5000 गुणा 330। तो देखिए सबसे पहले तो आप 0 लगा दीजिएगा, तो 3 0 इधर है और 1 0 इधर है, तो ये 4 0 आपने लगा दिए। अब देखिए 5 का गुणा 33 से एक तरीके से आपको करना है, तो 5 तिया 15 और ये आपके पास 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंपनी ने यदि वो दीवार 3 महीने के लिए किराए पर ली है तो उसको 16,50,000 रुपए पे अर्थात किराए के लिए देने होंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी, जिसको अंग्रेजी में स्लाइड वाला झूला कहते हैं, बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। फिर आगे आपको लिखा हुआ है कि उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो अंग्रेजी में हरा भरा और साफ रखिए के लिए लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को थोड़ा समझ लेते हैं। तो आप देखिए आपके पास एक फिसल पट्टी वाला झूला है पार्क में। तो देखिए ये आपके पास सीढ़ियां हैं, मतलब यहां से कोई भी व्यक्ति जाएगा सीढ़ियों पर और यहां पर यदि वो पहुंच जाएगा तो यहां पर वो फिसलेगा। तो इस तरीके से यहां पर फिसलेगा। अब यहां पर आप देखो कि आपको बोला गया है कि इसकी पार्श्वीय दीवारों पर, पार्श्वीय दीवार मतलब इसके जो साइड में दीवार है, तो साइड में देखिए ये वाली दीवार है आपके पास, मैं इसको देखिए दर्शा देता हूं पीले रंग से, ये वाली है देखो साइड में दीवार आपके पास। तो आपको बोला गया कि इस दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिएगा जैसे मान लीजिएगा मैंने पीले रंग से पेंट कर दिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है पीले रंग से ही करना है, क्योंकि यहां पर मैं पीले रंग से इसको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो आप कुछ ऐसा समझ लीजिएगा कि मान लीजिएगा पीले रंग से आपने इस वाली दीवार पर पेंट कर दिया। तो आपसे बोला गया है
कि इसी दीवार का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप देख सकते हो सबसे अंत में लिखा हुआ रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जो ये हमने रंग किया है इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हो ये तो आपके पास त्रिभुजाकार भाग है और आपको इसकी विमाएं दी हुई है 15 मीटर, आप देख सकते हो 11 मीटर और 6 मीटर। तो अब देखिए एक तरीके से आपको ये तो समझ में आ गया कि ये आपके पास त्रिभुज है। तो त्रिभुज की आपको भुजाएं पता लग गई हैं। आप किसी भी भुजा को ए मान लीजिएगा, बी मान लीजिएगा तथा सी मान लीजिएगा। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि ए किसको मानना है, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिएगा हमने ए मान लिया 15 वाली भुजा को 15 मीटर, बी हो गया 11 मीटर और सी हमने मान लिया 6 मीटर वाली भुजा को। तो अब देखिए इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमें अर्धपरिमाप तो निकालना ही होगा। तो अर्धपरिमाप आपके पास होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, अर्थात देखिए एस का मान आपके पास आ जाएगा 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 32 बटे 2, मतलब एस का मान आपके पास 16 आ गया, मतलब अर्धपरिमाप आ गया 16 मीटर। अब बात करते हैं कि चूंकि आपको तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुजाकार दीवार, या केवल दीवार भी लिख सकते हैं। तो चूंकि ये त्रिभुज के आकार की थी इसलिए मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लिख देता हूं। अब हीरो सूत्र या हीरोन सूत्र से आपने पढ़ा है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका वर्गमूल, यही आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए अब आप मान लगा देंगे, तो एस का मान तो आपके पास 16 है, तो अंडर रूट सबसे पहले आप लगाइए, 16 लिख दिया। एस माइनस ए मतलब देखिए 16 में से आप ए 15 घटाओगे तो 1 आएगा, एस माइनस बी अर्थात 16 में से 11 घटाओगे तो 5 आएगा, और एस माइनस सी अर्थात 16 में से आप 6 घटाओगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। तो देखिए यहां से आपके पास हो जाएगा 16, ये देखिए 5 और 10 को यदि आप हल करोगे तो ये 5 गुणा 2 आ गया। अब देखिए 16 लिखने को तो मैं इसके भी गुणनखंड लिख सकता हूं, लेकिन चूंकि मुझे पता है 16 का वर्गमूल तो 4 होता है तो सीधे मैं 4 लिख देता हूं बाहर। 5 देखो 2 बार आया है, इसका मतलब वर्गमूल जब लेंगे तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा और आपके पास केवल वर्गमूल के अंदर 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास जो इस दीवार अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो 20 अंडर रूट 2 आ जाएगा। और ध्यान रखें कभी भी मात्रक लिखना ना भूलें। तो आप देख रहे हैं कि आपको जो त्रिभुज की जो भुजाएं दी हुई थी वो मीटर में दी हुई थी, तो इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछा था, वो आपने निकाल लिया है 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। आपको बोला गया यहाँ पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं आपको दी हुई हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तथा उस त्रिभुज का परिमाप आपके पास 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मान लीजिएगा दो भुजाएं आपके पास हैं, तो एक भुजा को आप ए मान लीजिएगा अर्थात 18 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा को आप बी अर्थात 10 सेंटीमीटर मान लीजिएगा। तो अब देखो आपको परिमाप दिया हुआ है, और परिमाप तो आप जानते हैं सभी भुजाओं का योगफल होता है, तो परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम तीसरी भुजा देखें तो मान, आपको वैसे अभी तो पता नहीं है लेकिन आप जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजाएं तो होती ही हैं, तो तीसरी भुजा मान लीजिएगा अगर सी है तो परिमाप आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42। तो देखिए ए का मान 18, बी का मान 10 रख दीजिएगा और सी बराबर 42 आपके पास हो गया। तो देखो 18 और 10 तो 28 हो गया, तो सी बराबर आपके पास आ गया 42 माइनस 28 अर्थात सी बराबर 14 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने सी का मान ज्ञात कर लिया 14 सेंटीमीटर, मतलब तीसरी वाली भुजा। अब देखो आपको तो एस निकालना है, और एस आप जानते हो अर्धपरिमाप होता है। तो देखिए कुछ छात्र होंगे कि वो दोबारा से ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 करेंगे और फिर एक बार देखेंगे, लेकिन आप देखो आपको परिमाप दिया हुआ है और एस होता है अर्धपरिमाप मतलब परिमाप का आधा, तो आप सीधे यहीं से निकाल सकते थे। एस हो जाएगा 42 बटे 2, वो आपके पास 21 आ जाएगा। और आप देखो यदि आप फॉर्मूले से भी करते हैं ना ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 से, तो देखो आपके पास 18 प्लस 10 प्लस 14 बटे 2, ये आपके पास 21 ही आता। तो ध्यान रखें अगर आप थोड़ा ढंग से सोचेंगे तो आपके लिए थोड़ा कम मेहनत लगेगी। तो इस तरीके से एस मतलब अर्धपरिमाप आ गया 21 सेंटीमीटर। अब चूंकि आपको तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब भी त्रिभुज की 3 भुजाएं पता हैं तो आप हीरो फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो आपके पास होता है अंडर रूट में
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो देखो एस आपको पता है, तो यहां से सबसे पहले हम एस का मान लगा देते हैं, वो है आपके पास 21। अब देखिए एस माइनस ए है, मतलब 21 में से आप ए मतलब 18 घटाओगे तो 3 बचेगा। एस माइनस बी यदि निकालोगे तो 21 में से आपको 10 घटाना पड़ेगा, मतलब 11। एस माइनस सी के लिए 21 में से आपको 14 घटाना होगा, अर्थात आपके पास 7 बचा है। तो यहां से आप देखो आपके पास आ जाएगा, देखो अंडर रूट 21 को देखिए आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से गुणनखंड करें, लेकिन यहां पर चूंकि सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 21 को आप 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। 3 को आप ऐसे लिख दीजिएगा, 11 को आप ऐसे लिख दीजिएगा और 7 को ऐसे लिख दीजिएगा। तो यहां से आप देखो 3 आपके पास 2 बार आ रहा है, इसका मतलब वर्गमूल लेने पर एक बार बाहर आ गया। 7 भी आपके पास 2 बार आ रहा है, तो वर्गमूल लेने पर बाहर आ गया। अब केवल 11 रह गया केवल वर्गमूल के अंदर, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 गुणा 7 अर्थात 21 अंडर रूट 11। और आप ध्यान रखें कभी भी आप मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे। तो आप देखो यहां पर चूंकि आपको भुजाओं के मात्रक दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं वो सभी मात्रक सेंटीमीटर में है आपके पास। इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो मात्रक आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर आपने उत्तर निकाल दिया है, जो आया है 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 5 को अब हम हल करेंगे। यह प्रश्न आपको बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 है, अनुपात 17 है, अनुपात 25 है और उसका परिमाप जो आपको दिया है वो है 540 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहां पर आपको त्रिभुज की भुजाएं प्रॉपर ना देकर उनका अनुपात दिया गया है भुजाओं का। तो देखिए अगर भुजाओं का अनुपात आपको पता है, अगर आपको भुजा लेनी होती है तो आप किसी भी एक चर का गुणा कर देते हैं उसमें। तो देखिए आपके पास पहली जो भुजा हो जाएगी, मान लीजिएगा आप उसको ए बोल देते हैं, तो वो आपके पास देखो 12x हो जाएगी, बी आपके पास 17x हो जाएगी और सी अर्थात तीसरी भुजा 25x हो जाएगी। अब यहां पर बात आती है कि आखिर x क्या है, तो x कोई भी एक अचर राशि है जिसका मान अब आप निकालेंगे। जैसे ही x का मान आ जाएगा आपके पास ए बी सी वाली भुजाओं के पूरे पूरे मान आ जाएंगे, लंबाइयां आ जाएंगी। तो अब देखो आपके पास परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर, तो परिमाप 540 आपने लिख दिया। अब आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है उनकी सभी भुजाओं का योगफल, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर 540 आ गया। तो देखो आप लिखोगे a की जगह 12x, b की जगह 17x और c की जगह 25x बराबर 540 आपके पास आ गया। अब देखिए अगर आप इनको जोड़ें तो 12x और 17x आपके पास 29x हो गया, प्लस 25x बराबर 540। अब देखो x और x तो दोनों में आ रहा है, तो 29 और 25 को यदि आप जोड़ोगे तो वो आपके पास 54 आ जाएगा और x साथ में आ जाएगा बराबर 540। तो इस तरीके से यदि आप x का मान निकालेंगे तो 540 बटे 54 अर्थात x का मान आपके पास 10 आ जाएगा। तो जब आपके पास x का मान आ गया 10, तो अब एक तरीके से आपके पास सभी भुजाओं की लंबाई आ गई। तो देखिए a जो भुजा है उसकी लंबाई हो जाएगी 120 सेंटीमीटर, b जो भुजा है उसकी लंबाई हो जाएगी 17 गुणा 10 अर्थात 170 सेंटीमीटर और c वाली भुजा की लंबाई हो जाएगी 25 गुणा 10 अर्थात 250 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप देखो कि ये संदेह हो सकता है कि आखिर ये जो मात्रक है सेंटीमीटर वो कैसे हम बता पा रहे हैं। तो आप देखो चूंकि परिमाप भी सेंटीमीटर में दिया गया था इसलिए यहां पर सभी भुजाएं सेंटीमीटर में हो गई, तभी तो जोड़ने पर सेंटीमीटर ही आएगा। तो इस तरीके से आपने यहां पर सभी भुजाएं निकाल ली। अब बात करते हैं कि आपको अर्ध परिमाप भी चाहिए क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अर्ध परिमाप हो गया परिमाप का आधा, मतलब 540 का आधा, तो ये आपके पास देखो 270 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने अर्ध परिमाप निकाल लिया। अब देखो आपको तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र से आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखा है। जब तीनों भुजाएं पता हो तो अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो अब देखो एस तो आपको पता है यहां पर जो कि है 270 के बराबर, तो अंडर रूट में आप लिख दोगे 270। अब देखो एस माइनस ए लिखा हुआ है, मतलब 270 में से आप ए 120 घटाओगे तो ये आपके पास 150 आ जाएगा। देखो s माइनस बी अर्थात 270 में से आप
170 घटाओ तो आपके पास 100 आ जाएगा, और s माइनस सी अर्थात 270 में से आप 250 घटाओगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। तो यहां से आप देखो आपके पास ये आ गया। तो यहां से सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहां पर हम जीरो गिन लेते हैं, कितने जीरो हैं। तो आप देख रहे हो कि आपके पास देखो एक जीरो, ये दो जीरो और एक जीरो, ये टोटल मिला के 4 जीरो गए, मतलब अंदर 10,000 का गुणा आपको समझ में आ गया। तो जब आप उसका वर्गमूल तो ले ही सकते हैं, तो बेसिकली 2 जीरो बाहर आ जाएंगे और ये 100 आ गया एक तरीके से बाहर। अब आपके पास अंदर रह गया है वर्गमूल के अंदर 270 गुणा, देखो 15 रह गया केवल, इधर इधर देखो 1 रह गया केवल, और इधर केवल 2 रह गया है। तो यहां से आप देखिए आपके पास 100 तो ये आ गया। अब देखो 270 गुणा 15 का गुणा 1 से करोगे तो 15, और फिर 2 से गुणा करोगे तो 30 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से अब देखो आपके पास आ गया 100। अब देखिए जीरो और जीरो मतलब 100 एक तरीके से बाहर है, सॉरी अंदर है वर्गमूल के, तो बाहर आओगे तो 10 आपके पास बाहर आ गया। अब 27 गुणा 3 आपके पास रह गया है, और आप जानते हो 27 गुणा 3 आपके पास 81 हो जाएगा। तो देखो ये मिलके तो 1000 हो गया, और ये अंडर रूट में 81 हो गया, और 81 का वर्गमूल आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जो कि 9 होता है। तो यहां से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा, देखो ये तो 9 हो गया और 1000 और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 जीरो आप लगा दोगे तो 9000 हो जाएगा। ध्यान रखें कभी भी अगर आपको क्षेत्रफल निकाल सकते हैं तो हमेशा निकालें, नहीं तो गलत हो सकता है आपका उत्तर। तो देखिए यहाँ पर आप देखो सभी भुजाएं आपके पास सेंटीमीटर में, क्योंकि परिमाप सेंटीमीटर में था। तो यहाँ से जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 12.1 का सबसे अंतिम प्रश्न हल करेंगे, अर्थात प्रश्न संख्या 6। यहां पर आपको बोला गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की आपको दी हुई हैं। तो आपको आगे बोला गया है कि इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप देखो कि आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, तो मैं देखिए समझाने के लिए आपके लिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बना देता हूं। तो ये आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जैसे मान लीजिएगा ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इसके सामने ए के सामने वाली भुजा हमने ए मान ली, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी हो गई। अब आपको चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो आप देखो ये दोनों भुजाएं आपके पास एक तरीके से बराबर दी हुई हैं। तो देखो बराबर भुजाओं की लंबाई भी आपको 12 सेंटीमीटर दी है, अर्थात बी बराबर सी बराबर आपके पास 12 है। अब आप देख रहे हो आपको ए नहीं पता है, लेकिन आपको यहां पर परिमाप बता दिया गया इस त्रिभुज का। तो आप तो जानते हैं परिमाप आपके पास होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तो देखिए तीनों भुजाएं आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 हो जाएंगी। तो यहां से आप देखो a का मान भले ही आपको नहीं पता है, लेकिन b और c तो आपको पता है, तो b और c का मान आप यहां लगा दो, तो ये मिलकर 30 के बराबर हो जाएगा। तो a बराबर देखो 30 माइनस देखो 12 और 12 मिलकर 24 हो जाएगा, पक्षांतर किया तो यहाँ माइनस 24 हो गया। तो इस तरीके से a का मान आपके पास 6 हो जाएगा। तो आपको पता लग गया कि देखो जो बराबर भुजाएं थी वो 12 सेंटीमीटर थी, और जो तीसरी भुजा थी जो असमान थी बाकी दोनों भुजाओं से, उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो अब देखो आपके पास तीनों भुजाएं आ गई, आपको तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब तीनों भुजाएं आपके पास आ गई तो आप सीधे हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन आप जानते हैं हीरोन फॉर्मूला लगाने में तो आपके पास एक पद और आता है जो कि एस होता है। तो एस आप जानते ही हैं कि वो आपके पास अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का मतलब है परिमाप का आधा। तो परिमाप आपके पास देखो 30 दिया था, बटे 2 किया तो ये 15 आ गया। तो एस का मान 15 आ गया आपके पास। तो देखिए यहां से एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी भी हम निकाल ही लेते हैं। तो देखिए एस माइनस ए यदि आप निकालोगे तो 15 माइनस 6 आपको करना पड़ेगा, तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। एस माइनस बी मतलब 15 में से आप बी तो जो 12 सेंटीमीटर है घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। एस माइनस सी भी आपके पास 3 ही आ जाएगा, क्योंकि बी और सी तो बराबर ही है, तो सेम बात ही है वो। तो अब देखिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप हीरोन सूत्र लगा रहे हैं, तो हीरोन सूत्र का फॉर्मूला आपके पास होता था अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां से आप देखो अंडर रूट में
एस आप पहले ही निकाल चुके हैं, अर्ध परिमाप 15 के बराबर आया है। देखिए एस माइनस ए भी आप निकाल चुके हैं, 9 है। एस माइनस बी का मान 3 और एस माइनस सी का मान भी आपके पास 3 है। तो यहां से आप देखो आपके पास देखो 9 का वर्गमूल आप जानते हो 3 आएगा, और देखो 3 और 3 दो बार है तो ये मिलकर 3 ही आएगा, क्योंकि वर्गमूल आप लोगे तो दो बार लिखा हुआ है तो एक बार बाहर लिख दोगे। तो आपके पास अंडर रूट में 15 केवल बचा है। अब आप जानते हैं 15 का वर्गमूल आप आसानी से तो नहीं ले सकते, वो दशमलव में ही आएगा, तो आप दशमलव में ना लिखें, केवल उसको ऐसे ही रहने दें। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास जो समद्विबाहु त्रिभुज दिया था उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9 अंडर रूट 15। और कभी भी मात्रक लिखना ना भूलें। तो आप देख रहे हो भुजाओं की लंबाइयां आपके पास सेंटीमीटर में दी हुई हैं, अतः जो मात्रक आपके पास आएगा क्षेत्रफल का वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर आपने उत्तर निकाल दिया है 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।